सोच के देखिए कि आप कहीं घूमने जाएं और फिर आपको पता चले कि आप वहां से कभी भी सही सलामत वापस नहीं आने वाले हैं। हॉस्टल मूवी की कहानी कुछ ऐसी है और आज मैं आपको यही मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्लेशर मूवी है, इसलिए कई लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर जोस और पैक्सटन से मिलते हैं, जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं और यूरोप घूमने आए हैं। उनको अपनी ट्रिप में एक दोस्त ओली मिलता है, जो कि उनकी तरह यहाँ घूमने आया था। तो वो तीनों मिलकर अब एम्स्टर्डम जाते हैं। वहाँ रात को नाइट क्लब में मजे करने के बाद जब वो लोग वापस अपने हॉस्टल जाते हैं तो उन्हें दरवाजा बंद मिलता है, इसलिए वो अब रात बाहर गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्स नाम का लड़का जो उनके पड़ोस में रहता था उन्हें आवाज मारता है और अपने रूम में इनवाइट करता है। एलेक्स उन तीनों को स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि वह लोग भी मजे करने के चक्कर में वो लोग अमेरिका से यूरोप आए थे। और एलेक्स की बातें सुनकर अब वो स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक बिजनेसमैन बैठा था जिसके हाथ कांप रहे थे, और बातों बातों में वो जोस के पैरों पर हाथ रख देता है, जिसके कारण जोस उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। स्लोवाकिया के रेलवे स्टेशन पर पहुँचने पर वो तीनों देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पूरा खाली था और सिर्फ वही तीन वहाँ पर उतरे थे। वो लोग उस हॉस्टल तक भी पहुंच जाते हैं और उनको हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां दिखती हैं। उनके रूम में भी दो लड़कियां थी जो उनकी रूममेट थी। उन लड़कियों का नाम नतालिया और स्वेतलाना था। वो दोनों उन तीनों को स्पा के लिए इनवाइट करती हैं और वो तीनों लड़कियों के पीछे भी चले जाते हैं। उसके बाद वो सब मिलकर डिस्को में जाते हैं, जहाँ वो बहुत ही मजे करते हैं। जोस ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकलता है और वहाँ के लोकल क्रिमिनल बच्चे उसको घेर लेते हैं। वो बच्चे जोस को पैसे निकालने के लिए कहते हैं, तभी वो ट्रेन वाला बिजनेसमैन वहाँ आके उनके सामने पैसे फेंक देता है और वो बच्चे पैसे उठाकर भाग जाते हैं। जोस उसे थैंक यू बोलने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद जोस और पैक्सटन उन दोनों लड़कियों के साथ रात बिताते हैं और ओली अकाउंटेंट के साथ रात बिताता है। जोस और पैक्सटन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अयासी वो यहाँ पर कर चुके थे। लेकिन उनको ओली कहीं नहीं मिल रहा था। वो रिसेप्शन से पूछते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ओली सुबह चेकआउट कर चुका है। ये बात उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी एक जापानीज लड़की काना उनके पास आती है और उन्हें ओली और अपनी फ्रेंड यूकी की फोटो दिखाती है, जो कि सुबह उसे भेजी गई थी। यूकी भी कल रात से लापता है और कुछ देर बाद ओली उसे फोटो भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि वह घर चला गया है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी ने ओली का सर धड़ से अलग कर रखा है और कोई यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। इधर जोस और पैक्सटन काना के साथ अगले दिन वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी नतालिया वहाँ आ जाती है और उन दोनों को डिस्को चलने के लिए कहती है। जोस का डिस्को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पैक्सटन जोस को मना लेता है और वो लोग डिस्को चले जाते हैं। डिस्को में वो लड़कियां उनको कुछ खिला देती है, जिससे जोस की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो हॉस्टल वापस चला जाता है और अपने रूम में बेहोश हो जाता है। पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन वो गलती से गलत रूम में चला जाता है और वहाँ पे लॉक हो जाता है। जोस को जब होश आता है तो वह अपने दोनों तरफ औजार देखता है और वो अपने रूम में नहीं था। जो आदमी उसे यहाँ पर लेकर आया था वो अपने मुंह से मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वह वही बिजनेसमैन था जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो जोस की बॉडी में ड्रिल मशीन से 2 छेद कर देता है। वो बिजनेसमैन बताता है कि वो बचपन से सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर कांपते थे, इसीलिए वो कभी भी सर्जन नहीं बन पाया। ये बोलकर वो जोस के दोनों पैर पीछे से काट देता है और फिर उसकी हथकड़ियां खोल देता है और वो दरवाजा खोलकर कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अब जोस के पैर कट चुके थे तो उसको चलने में बहुत ही मुश्किल होती है। वो चल नहीं पाता। जोस वहाँ से रैंक कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसका गला काटकर उसे वहीं पर मार देता है। इधर पैक्सटन को होश आता है और वो दोबारा उसी हॉस्टल में जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जोस भी चेकआउट कर चुका है। वो उससे काना के बारे में भी पूछता है और वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो भी सुबह चेकआउट कर चुकी है। और वो दोबारा अपने रूम में जाता है और उसके साथ सब कुछ पहले जैसा होने लगता है, यानी उसके रूम में दोबारा 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे स्पा जाने के लिए इनवाइट करती हैं। वो जोस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाता, तो वह पुलिस स्टेशन चले जाता है कंप्लेंट लिखाने, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। वो वापस हॉस्टल जाकर नतालिया और स्वेतलाना से जोस के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों बातें घुमाने लग जाती हैं। काफी देर बाद पैक्सटन गुस्से में उन दोनों से पूछता है और वो बताती है कि उसने जोस को एक एग्जीबिशन में देखा था और नतालिया पैक्सटन को वहाँ लेकर जाने लगती है। वो उसे एक बड़ी कंपनी में ले जाती है जहाँ बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जब वो अंदर जाता है तो वह देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जोस को पूरी तरह खोल रखा था और वो किसी तरह की सर्जरी कर रहा था। इससे पहले वो कुछ भी समझकर कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। पैक्सटन देखता है कि वहाँ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और चारों तरफ चीखे ही चीखे सुनाई दे रही हैं। वो पैक्सटन को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं ताकि पता चल सके कि वो किस कंट्री से है। और डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो एक अमेरिकन है। उसके बाद एक आदमी आता है, उसे टॉर्चर करने लग जाता है। वो चैन से उसे उसके हाथ को काटने की जगह 2 उंगलियां काट देता है और गलती से उसकी हथकड़ी
कड़ियां भी काट देता है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, खून पे स्लिप करके उसका चेनसो उसके हाथ से गिर जाता है और उसी के पैर को काट देता है। पैक्सटन इस मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से खुद को आजाद करके गन से उस आदमी को मार देता है। पैक्सटन अब यहाँ दिमाग से काम लेता है। जब सिक्योरिटी गार्ड चेक करने आता है तो पैक्सटन दिखाता है कि वो अभी भी बंधा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था और वो सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। इसी के साथ उस बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। पैक्सटन वहाँ से निकलता है और एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारी लाशें रखी हुई थी। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और पैक्सटन जल्दी से उन लाशों के बीच में ही छिप जाता है। वो आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने ले जा रहा होता है और तभी पैक्सटन को जोश की बॉडी भी दिखती है। इतना सब कुछ देखने के बाद वो किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते उस आदमी को मार कर वहाँ से निकल जाता है। वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचता है और एक कमरे में जाकर छिप जाता है जहाँ उसे अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं और वो उसे पहन लेता है। उन कपड़ों में से उसे एक कार्ड भी मिलता है और हमें पता चलता है कि उस जगह का नाम एलिट हंटिंग था और उस कार्ड के पीछे अलग अलग जगह के लोगों के अलग अलग रेट्स लिखे हुए थे। पैक्सटन अब इस कार्ड को देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को एक क्लाइंट समझता है और वो उसे बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और उसने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है। पैक्सटन समझ जाता है कि आदमी काना की बात कर रहा है। उस आदमी के जाते ही वो उसकी गन उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। वो किसी तरह नीचे भी पहुँच जाता है और उसे कार में चाबी लगी हुई मिलती है। वो जाने वाला होता है कि तभी उसे काना की चीख सुनाई देती है। वो काना को बचाने के लिए दोबारा बिल्डिंग में जाता है और जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वो आदमी काना के चेहरे को एक टॉर्च से जला रहा था, जिसके बाद पैक्सटन उस आदमी को मार देता है। लेकिन काना अभी बहुत ज्यादा दर्द में थी और उसकी एक आंख बाहर आ गई थी, तो उसके दर्द को खत्म करने के लिए पैक्सटन उसकी आंख को काट देता है। उसके बाद वो किसी तरह कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करने लग जाते हैं। रास्ते में पैक्सटन को नतालिया, स्वेतलाना और एलेक्स दिखाई देते हैं, जिससे वह कार से ठोक कर चला जाता है। वो स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही थी। पुलिस भी इन बड़े लोगों के साथ मिली हुई थी और एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पैक्सटन और काना कार से उतरकर भाग जाते हैं। वो किसी तरह पैदल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर भी काफी कड़ी सिक्योरिटी थी। वहाँ स्टेशन पर काना अपना चेहरा एक शीशे में देखती है, जिसे देखकर काफी टूट जाती है और उसे सुसाइड करने का मन करता है, लेकिन वो एक इंजन के आगे कूद जाती है। यह हादसा होते देख वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर पैक्सटन ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन वहाँ से निकल पड़ती है। जब वो ट्रेन में होता है तो उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है जिस स्टेशन पर वो बिजनेसमैन उतरता है। पैक्सटन उसका पीछा करता है। स्टेशन पर वो बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ होता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं। बिजनेसमैन काफी देर तक अपनी बेटी का वेट करता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती तो वह अंदर चेक करने जाता है, लेकिन अंदर सिर्फ उसका टेडी था और उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। वो पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके ट्रेन में बैठकर कहीं चला जाता है और वो बिजनेसमैन अपनी बेटी को ढूंढते ही रह जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के एक्चुअल में दो एंड हैं। एक एंड में पैक्सटन उस बिजनेसमैन को वॉशरूम में ही मार देता है, जैसा कि आप सब चाहते थे। और दोस्तों बेसिकली इस मूवी में एक क्लब के बारे में दिखाया गया है जहाँ पे बड़े और अमीर लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए लोगों को टॉर्चर करते हैं और इसका शिकार विजिटर भी होते हैं और वहाँ के सारे लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए पुलिस और कोई भी किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करोगे इस वीडियो पर कमेंट करके कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।